पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकानों पर मिसाइल दागे हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, जिसमें एक दावा ये भी है कि पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट पंपोर के पास गिरा है। इसके अलावा पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में 3 और पंजाब में 1 फाइटर जेट गिरने की खबरें सामने आई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिसमें दावा किया गया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी जेट फाइटर J-17 को मार गिराया। एक अखबार ने रिपोर्ट किया है कि पंपोर में जेट क्रैश होते लोगों ने देखा था। लोगों ने यह भी बताया कि रात करीब 1:30 बजे एक फाइटर जेट गिरा है। 1 घंटे तक हमने धमाकों की आवाजें सुनी। फाइटर जेट किसका है ये पता नहीं चल सका है। इसकी मलबे की फोटो भी सामने आई है। इसके अलावा बुधवार तड़के भटिंडा जिले में भी एक विमान क्रैश हो गया। यह विमान गोनियाना मंडी के पास गांव अकारिया कला में हुई। इसमें एक शख्स की मौत हुई है, वहीं 9 लोग घायल हुए हैं। मरने वाला शख्स हरियाणा के चरखी दादरी का गोविंद है। घटना सुबह करीब 2 बजे हुई। विमान गेहूं के खेतों में जा गिरा, जो आबादी वाले इलाकों से करीब 500 मीटर दूर है। ये विमान कौन सा है इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। पायलट के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि अब तक ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत ने ऐसी किसी खबर की पुष्टि की है। भारतीय सेना की ओर से आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इससे जुड़ी कोई बात शेयर नहीं की गई। इस बीच हमले से बौखलाया पाकिस्तान अब झूठ और प्रोपेगेंडा के सहारे अपनी नाक बचाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान की ओर से 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया गया। इन दावों के साथ जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उनके फर्जी निकल जाने से पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल गई है। तस्वीर पुरानी और MiG-21 की निकली। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के कई एक्सेंडल से 3 राफेल विमानों को गिराए जाने के दावे किए गए। सोहेल तारिक नाम के एक यूजर ने लिखा, मैंने 2 बार चेक किया, एक भारतीय फाइटर जेट गिर गया है, राफेल हो सकता है। बहुत से अन्य लोगों ने भी इस तरह के दावे किए। हालांकि लाइव हिंदुस्तान ने रिवर्स इमेज सर्च किया तो पता चला कि ये तस्वीर पुरानी है। असल में ये तस्वीर 2 सितंबर 2024 की है। राजस्थान के बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त होकर भारतीय वायुसेना का MiG-29 विमान गिर गया था। दूसरा दावा भी गलत ही निकला। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर करके दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के एक जेट को अखनूर और दूसरे को भटिंडा में मार गिराया। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद अंसारी ने भी एक वीडियो के साथ ये दावा किया है। हालांकि ये दावा भी फैक्ट चेक में गलत पाया गया। यह तस्वीर 21 मई 2021 की है। तब पंजाब के मोगा में एक MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इंडियन ब्रिगेड पर हमले की खबर भी झूठी। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के बाद तेजी से ये फैलाना शुरू किया कि उसने भारत में सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के लोग इसे तेजी से वायरल करने लगे, लेकिन PIB फैक्ट चेक में इस दावे को भी झुठला दिया गया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति का ऐसा रूप दिखाया है जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली बार थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एकजुट होकर पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 आतंकवादी संगठनों को एक ही रात में निशाना बनाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और 2 सैन्य महिला अधिकारियों ने इस अटैक की पूरी डिटेल देते हुए बताया कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार
विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives.